ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है। ये तिथि महीने में 2 बार पड़ती है। इनमें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पाप नष्ट करने वाली एकादशी है, यानी जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करता है उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साल में आने वाली सभी एकादशी में पाप मोचनी एकादशी बेहद ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। साथ ही एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी 2023 की तिथि, पूजा मुहूर्त, व्रत कथा, महत्व, उपाय के बारे में। पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:06 से हो रही है और इसका समापन 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को सुबह 11:13 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण के लिए शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2023 दिन रविवार को सुबह 6:27 से लेकर सुबह 8:07 के मध्य तक है। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। पूजन के समय भगवान को धूप, दीप, तिल, फल, चंदन इत्यादि अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के समय एकादशी व्रत कथा जरूर सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु और एकादशी माता की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद सभी में वितरित करें। इस दिन जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराकर दान अवश्य दें। पाप मोचनी एकादशी वाली रात में जागरण कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर अगली सुबह यानी द्वादशी के दिन विधिवत रूप से व्रत का पारण कर लें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को बड़े से बड़े पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के उपाय। मनचाही नौकरी या फिर प्रमोशन के लिए एकादशी के दिन एक कच्चा नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें और अपनी इच्छा जाहिर करें। सुख समृद्धि के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। बिजनेस में अपार सफलता पाने के लिए 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकादशी नारियल को भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें और विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र बांध लें और इसे ऑफिस के किसी जगह में रख दें। एकादशी के दिन शाम को भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत ही शुभ होता है। इससे धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और रात के समय भगवान विष्णु के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक अन्य दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक को धन लाभ होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से पाप का नाश होता है और संकट मिट जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को सुनाई कथा के बारे में बताना शुरू किया, जो कुछ इस प्रकार से है। एक चैत्रत वन था
जिसमें देवराज इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी चैत्रथ वन में तपस्या करने गए थे। वे भगवान शंकर के भक्त थे। वे शिव जी की तपस्या करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव ने मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा। उस समय मेधावी युवा थे और वे मंजुघोषा के नृत्य एवं सुंदरता पर मुग्ध हो गए। वे शिव भक्ति से विमुख हो गए। मेधावी मंजुघोषा के साथ रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसा करते हुए 57 साल बीत गए। तब एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। मंजुघोषा की वापसी की आज्ञा मांगने पर मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे तो शिवजी की तपस्या से विमुख हो गए हैं। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने मंजुघोषा को शिव भक्ति से विमुख करने का कारण माना। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजुघोषा डर से कांपने लगी। उसने क्षमा याचना करते हुए श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मेधावी ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। मंजुघोषा ने पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके समस्त पाप मिट गए और वह श्राप से मुक्त होकर देवलोक चली गई। काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से मेधावी के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। धन्यवाद। आप सबको पाप मोचनी एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।